अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बना रहे हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि रजब का महीना स्टार्ट हो गया है और रजब के महीने में बहुत सारे लोग घर में कूंडे करते हैं, नियाज होती है, तो मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, पूरियाँ बनाई जाती हैं, खीर बनाई जाती है, उसके साथ चने का सालन होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ तरह से लोग कर रहे होते हैं। तबारक की रोटी होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बनानी सिखाऊंगी। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। जो हमारी कॉलर थी, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी बनाना सिखा दें, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं इस हफ्ते आपको ज़रूर बनाना सिखा दूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मीठी टिक्कियों के लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले यहाँ मेरे पास है 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लिया है मैंने। साथ साथ मेरे पास है 1 कप चीनी। आप चाहें तो इसको पीस ले या बारीक चीनी ले लीजिएगा, ठीक है। आधा कप सूजी, आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ नारियल, 5 से 6 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद तिल जाएंगे, 1/4 कप इसमें जाएगा मेल्टेड घी, यानी मैंने घी जो था उसको थोड़ा सा पिघला के और फिर हमने इसमें डालना है। इसके अलावा 1/2 कप दूध है मेरे पास जो इसमें जाएगा। इलायची पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो दूध है ये मैं पैन में डालूंगी, आधा कप दूध, और इसमें जो मेरे पास 1 कप चीनी है ये मैं डाल के इसमें कर लूंगी डिजोल्व, ठीक है। ये हमने डिजोल्व कर लेनी है और जैसे ही ये डिजोल्व होगी मैं क्या करूंगी, मैं इसको निकाल लूंगी और फिर हम आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने इसमें डिजोल्व कर देना है। ये चीनी अच्छी सी जो है वो इसमें बिल्कुल पिघल जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 कप मैदा है, इसमें मैं शामिल कर दूंगी आधा कप पिसा हुआ खोपरा, आधा कप सूजी, तिल 5 से 6 टेबल स्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्स करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले इस तरह से अच्छा सा मिक्स करने के बाद मेरे पास है इलायची पाउडर, तो मैं इसमें शामिल करूंगी इलायची पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून जितना, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर चला गया। डाल के आपने इसको मिक्स करना है और चीनी जो है वो हमारी यहाँ पे स्लो फ्लेम में कर रही हूँ ताकि चीनी जो है वो अच्छी सी डिजोल्व हो जाए इसमें। आधा कप दूध में मैंने 1 कप चीनी डाल के मैं कर रही हूँ इसको डिजोल्व, यानी आप पूरी इसमें घुल जाए चीनी दूध के साथ। यहाँ मेरे पास है 1/4 कप के करीब मेल्टेड घी, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और डालने के बाद आपने इसको पहले अच्छा सा मिक्स करना है। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अलावा आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। हाथों से इस तरह से आपने इसको मसलना है ऐसे, और साथ साथ आपने दूध का भी ख्याल रखना है। यहाँ पे मैं चीनी जो है मेल्ट करके बस चूल्हा बंद कर दूंगी, दूध में चीनी मेल्ट हो जाएगी। चीज़ें मैंने तमाम इसमें डाल दी हैं, मिक्स कर दी हैं, बस हमें दूध के साथ इसको गूंदना है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। तब बैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी मीठी टिक्कियाँ जो हम रजब में बनाते हैं, कूंडे होते हैं उसमें बनाते हैं। रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मैंने कहा चले आज रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो प्रोग्राम देख रही होंगी, और अगर नहीं देखा है तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाके आपने उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि आप मेरे तमाम शोज देख सकें। आज का शो भी हमारा रात तक अपलोड हो जाता है, साथ साथ नेक्स्ट डे भी हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, ठीक है।
रेसिपी को रिकैप कर देती हूँ। जो हमने मीठी टिक्कियों के लिए यहाँ पे डो बनाई है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये देखें, ठीक है। मैंने लिया था 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में मैंने डाला आधा कप सूजी, आधा कप पिसा हुआ खोपरा, 5 से 6 टेबल स्पून तिल, 1 टीस्पून इलायची पाउडर आपने इसमें शामिल करना है। 1/4 कप आपने घी को मेल्ट करके इसमें शामिल करना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है, ड्राई चीज़ों को। उसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया, उसमें 1 कप चीनी डाली, उसको चूल्हे पे रख के हल्की आंच पे चीनी को मैंने उसमें डिसॉल्व कर लिया। जब चीनी दूध में अच्छी तरह घुल गई तो उसी दूध से हमने इसकी डो को गूंद लिया। और डो आपकी बहुत ज़्यादा ना सख्त होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। जिस तरह हम घर का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह की डो ये होनी चाहिए। और इसको आपने गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके 10 मिनट के बाद आपने इसको बेल के और इसके कटर ले ले। मेरे पास ये कटर है, तो मैं इस कटर से जो है वो टिक्कियाँ काटूंगी ताकि गोल शेप है। आपके पास कोई इस तरह का कोई कटर है वो ले सकते हैं। अच्छा, मेरा ये थोड़ा बड़े साइज का कटर है, इससे अगर जो छोटा आता है आप उससे भी बना सकते हैं, छोटे साइज की अगर आपको बनानी है, ठीक है। मेरे पास यही था तो मैं ये लेकर आ गई। तो ये थी हमारी आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो ये डो है इसको हम निकालते हैं, बल्कि मैं आधी डो पहले निकालूंगी, पूरी नहीं निकालूंगी। आपका जो काउंटर है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सा ये आपके हाथों पे जो है वो चिपकेगी, थोड़ा सा स्टिकीनेस होगा क्योंकि इसमें चीनी मिली हुई है। तो थोड़ा सा आपने इसको देख के बेलना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से ये आराम से आपकी निकल जाएगी। इसी तरह आपकी जो साइड्स निकलती जाएं उसका दोबारा आपने पेड़ा बनाना है, दोबारा से उसको राउंड करना है और दोबारा से आपने उसको बेलना है। बस इस तरह आप इसकी थिकनेस में आपको दिखा दूं, अगर कैमरा करीब से दिखा, ये देखें, इसकी थिकनेस यहाँ से आपको पता चलेगी। ये देखें, ये इतना मोटा होना चाहिए, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये बहुत ज्यादा ना मोटा है ना बहुत पतली है, ठीक है। ये थिकनेस इसकी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करते जाना है। ये वाली निकलेंगी तो हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारी बची हुई है 4, ये मैं इसमें डालूंगी। रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। जो आज मैंने बनाई है मीठी टिक्कियाँ, उसकी रेसिपी 2 कप मैदा आपने एक प्याले में लेना है, उसमें आधा कप आपने सूजी डालनी है, आधा कप पिसा हुआ खोपरा डालना है, 5 से 6 टेबल स्पून आपने तिल डालने हैं, 1/4 कप मेल्टेड घी आपने उसमें शामिल करना है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करना है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा हाथ से मिक्स कर लें घी के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, आधा कप दूध एक पतीली या सॉस पैन में आपने लेना है, उसमें 1 कप आपने चीनी डालनी है। चीनी को आपने डिसॉल्व करना है, यानी इतना करना, दूध को आपने गर्म करना है कि चीनी उसमें घुल जाए। जब चीनी घुल जाएगी तो उस दूध से आपने आटा गूंदना है और आटा आपका ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो। जिस तरह हम घर की रोटियों का आटा गूंदते हैं इस तरह आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। 10 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा उसको, यानी छोड़ दीजिएगा कवर करके। उसके बाद जिस तरह मैंने कटिंग करके बनाई है इस तरह आपने इसको फ्राई करना है स्लो फ्लेम पे, ठीक है। तो साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो मेरे पेज पे जाके आपने उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैं वहाँ पे अपनी कोई भी वीडियो का लिंक अपलोड करूँ, कुकिंग वीडियो का या मेरी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुकिंग क्लासेस होती हैं, उसकी पोस्ट मैं अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपना जो ऑनलाइन फ्रोज़न आइटम का बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसके लिए भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका मेन्यू मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को सिलसिले में कोई भी बात करनी हो तो आप यहाँ मेरे शो पे लाइव कॉल करके भी बात कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरे पेज पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, शाम की चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, साथ साथ आप नज़र न्याज में इसको दें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी जो रेसिपी है ये तैयार हो गई है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी
और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मेट्रो वन न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी हमारा शो अपलोड हो, ठीक है। और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फीकी है या बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा है। तो आप अपने हिसाब से, मैंने जो मेजरमेंट बताई है, अगर आप मेजरिंग कप से नाप रहे हैं, यानी जो मेजरिंग कप बाजार में मिलते हैं, 1 कप, हाफ कप, 1/4 कप, 1/3 कप, उससे अगर आप नाप रहे हैं, अगर आपने 1 कप मैदे में यूज़ किया है तो उसी से ही आपने आधा, मेजरिंग कप से ही आधे कप से आपने सूजी लेनी है, आधा कप ही उसमें आपने लेके और उसमें खोपरा डाल के, यानी तमाम चीज़ें आपने मेजरिंग कप से लेनी है। ये नहीं कि आपने मैदे के लिए तो बड़ा मग यूज़ कर लिया और सूजी और खोपरे के लिए इतना सा यूज़ कर लिया, मतलब वो आपकी जो क्वांटिटी है या मेजरमेंट है जो रेसिपी की, वो ख़राब हो जाएगी। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि हमने बनाया, हमसे सही नहीं बनी, फला हो गया, टूट गई, बिखर गई, सख्त हो गई या नरम रह गई, वो बहुत सारे इसमें मसले मसाइल होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपने रेसिपी को, जो आपको इंग्रेडिएंट बताए जाते हैं, जो मेजरमेंट बताई जाती है, उसी मेजरमेंट से आपने रेसिपी को, कुछ रेसिपीज़ को बनाना होता है, ठीक है, जिसमें आपको ख़तरा होता है कि आप अगर मेजर करके नहीं डालेंगे तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। और घी में इसको फ्राई कीजिएगा, घी में बड़ी खस्ता बनती हैं, मज़े की बनती हैं, घी में फ्लेवर भी घी का बड़ा मज़े का आता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको घी में फ्राई करें, ठीक है। और स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा, वरना ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी फिर, ठीक है, वो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, ना बनाने में ना खाने में। तो कोशिश कीजिएगा जो जो टिप्स आपको बताई जाती हैं उसको फॉलो किया करें ताकि आपकी चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। 10 टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हुई हैं इतनी क्वांटिटी में। तो अगर आप छोटा साइज़ बनाते तो शायद ज़्यादा हो जाती, 15 हो जाती। तो ये अब आपके ऊपर है, आप साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरे पास बड़ा कटर था तो मैंने बड़ी बनाई। इंशाल्लाह तबारक की रोटी जो बेकरीज वगैरह में मिलती है, जो तबारक की रोटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि क्या होती है, उसके ऊपर खशखाश और सौंफ और पिस्ते आपको लगे हुए नज़र आते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी होती है। इससे भी थोड़ी बड़ा साइज़ होता है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊंगी रजब के ही महीने में, और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अभी, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दी के हिसाब से भी मैं रेसिपीज़, वैसे तो मैं बहुत सारी सिखा चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी मैं आपको बहुत सारी सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी सिखाऊंगी। और अगर आप मज़ीद कुछ सर्दियों से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरी। और रेसिपीज़ तो मैं करती हूँ, आप लोगों को पसंद भी करते हैं, आप लोगों की फरमाइशें भी आती हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे जो यहाँ मैं सिखा रही होती हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, जो मैं वहाँ सिखाती हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोनों जगह से आप फ़ायदे उठा सकते हैं, मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से भी और शेफ़ फरजानास किचन के यूट्यूब चैनल से भी। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आप मुझे भी वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरा पेज शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से है, वहाँ पे मैसेज करना चाहें कर सकते हैं। कॉल बाज़ दफ़ा होता है नहीं लगती है, लाइन बिजी होती है, लाइंस में कुछ मसला आ रहा होता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे पेज पे, फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कोई अब मुश्किल काम नहीं है रब्ता करना, ठीक है। तो ये हमारी जो टिक्कियाँ हैं ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई हैं। रेसिपी एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर देती हूँ ताकि हमारे वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी हमारा अपना टीवी ऑन किया है, हमारा शो देखना स्टार्ट किया है, तो उनको समझ में आ जाए। बाकी रेसिपी आप रात में देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे। तो मीठी टिक्कियाँ के लिए मैंने क्या किया था, 2 कप मैदा लिया था। एक प्याले में आपने 2 कप मैदा लेना है, उसमें आधा कप सूजी, आधा कप पिसा हुआ खोपरा, तेल आपने शामिल करने 5 से 6 टेबल स्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 1 कप, दूध हाफ कप। चीनी को आपने दूध में डिज़ोल्व करना है और उसके बाद आपने 1/4 कप मेल्टेड घी भी आपने मैदे में जो मिक्सचर है उसमें डालना है। और तमाम चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छा सा डो बना लेनी है। फिर जिस तरह मैंने फ्राई किया उस तरह आप इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लें, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सी
रेसिपी जो है हमारी यहाँ तैयार है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।